तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास लेने वाले हैं। चैप्टर नंबर पहला है, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस क्लास में यानी जानेंगे। चलिए, पहला हम लोग को अगर क्वेश्चन से शुरुआतें करते हैं कि चले यहाँ पे अगर आवेश की बारी है, जैसे आवेश होता है। आवेश आवेश दो तरह के होते हैं, एक धन आवेश होता है और दूसरा होता है ऋण आवेश होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसमें निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इनका वैल्यू कितना होता है, तो आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन की बात करें यानी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ये होता है आपको प्रोटॉन का मान होता है। ठीक है, तो चलिए, ये रहा। आपसे अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो आप लोग को जवाब में बताना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। और प्रोटॉन पे आवेश पूछा जाए तो उसमें होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होते हैं। चलिए, इसका अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आवेश का संरक्षण किसे कहा जाता है। आवेश का संरक्षण किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है कि आवेश का संरक्षण किसे कहा जाता है। संरक्षण किसे कहा जाता है। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश होता है ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण नियम कहलाता है। ये आप लोग को 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो समझ में आ गया ना कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो इस नियम से आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब होगा कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। चलिए, अगला हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आवेश का क्वांटनीकरण संख्या, यानी आवेश का क्वांटनीकरण संख्या। आवेश का क्वांटनीकरण संख्या होता है क्वांटिनेशन चलिए, इसको देखते हैं कि क्वांटिनेशन यानी क्वांटिकरण संख्या क्या होता है। यहाँ पे अगर हम कहें कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के गुण को आवेश का क्वांटनीकरण अथवा आवेश की परमाणुकता कहते हैं। आवेश की छोटी सी छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है, जिसका मान हमने अभी बताया था कि जिसका मान लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या का ही आदान प्रदान संभव है। यदि किसी वस्तु में आवेश की मात्रा Q हो तो हम यहाँ पे Q बराबर प्लस माइनस Ne को हम लोग दर्शा सकते हैं, क्वांटनीकरण संख्या को। आवेश बराबर हम लोग प्लस माइनस Ne दिखा सकते हैं, जहां n हमारा क्या है, पूर्णांक होता है। जहां n आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। जहां n आपका पूर्णांक होता है, चलिए, जहां n आपका पूर्णांक होता है। चलिए, अब हमको पता चल गया ना कि अगर हमने कहा यहाँ n का मतलब होगा कि पूर्ण गुणज में होना चाहिए। जैसे कि
आवेश की मात्रा को पूर्ण ही गुणज में पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने माना ई हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को हमेशा पाए जाते हैं, पूर्ण गुणज में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पूर्णांक। जैसे अब मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन 0.06 इलेक्ट्रॉन होना, ये गलत हो जाएगा। इस तरह के कई संभावनाएं हैं। 3.7 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज किस रूप में पाया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को किस में पाया जाता है, तो पूर्ण गुणज में पाया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं, आगे हम बातें कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे अब कूलम लॉ का। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कूलम लॉ। ठीक है, यानी कूलम का नियम क्या होता है। कूलम लॉ यानी कूलम का नियम क्या होता है। ठीक है, कूलम का नियम क्या होता है। चलिए, कूलम का नियम बताया था कि जब दो वस्तु एक दूसरे के आर दूरी पर हो, यानी दो वस्तु चाहे दो आवेश, जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु यहाँ पर है, दूसरी वस्तु यहाँ पे है। ये मान लीजिए Q1 हो गया, ये हो गया Q2, और यहाँ पर हमने आर दूरी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में लगने वाला बल F है। ठीक है, इस पे बल लगने वाला F है। तो हमने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका पहला नियम है कि बल समानुपाती दो आवेशों के बीच हो जाएगा। ठीक है, और दूरी के तथा दूरी जो होता है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F 1/r का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 और 2 से जाने, समीकरण हमने कहा समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए, 2 में देखिए कि दोनों यहाँ पर ये सेम आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, F समानुपाती। अब हम इसको यहाँ से क्या करते हैं कि 1 और Q2 को x के यानी 1 के साथ गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 बटा में r का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा F इक्वल के Q1 Q2 बटा में r का स्क्वायर, समीकरण 3 हो जाएगा। यही आपका क्या है, कूलम का नियम कहलाता है। यानी F इक्वल के Q इंटू Q1 Q2 बटा r का स्क्वायर, यही आपका कूलम का नियम कहलाता है। Q जहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक है, K हमारा क्या है, ये एक नियतांक होता है। K आपका एक नियतांक होता है। चलिए अगला हम देखते हैं आगे। अगर हम इसको अगर पढ़ते हैं एसआई पद्धति में, लिखे इसको एसआई पद्धति में। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें आगे एसआई पद्धति में, तो हमने अगर सबसे पहले बात करें तो यदि बल का मात्रक न्यूटन लिया जाए, बल का मात्रक क्या होता है, अगर बल का मात्रक अगर हमने न्यूटन लिया, ठीक है, आवेश का मात्रक हमने लिखा, आवेश का मात्रक हमने लिखा कूलम। ठीक है, तथा दूरी का मात्रक अगर हम मान ले मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक हम मान ले मीटर। ठीक है, दूरी का मान ले हम, यानी मात्रक मान ले मीटर मान ले तो, और दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तब प्रयोगों द्वारा के का मान। अब यहाँ पे अगर हम बात करें के का मान, के का मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम प्रति कूलम वर्ग हो जाएगा। यानी न्यूटन कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे प्रति कूलम वर्ग हो जाएगा, ये प्राप्त होता है। ठीक है,
इसका यानी के का वैल्यू के साथ में हमने रखा है। तो चलो न्यूटन यानी के को बाहर किया गया है, तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वर्ग हो जाता है, ये प्राप्त होता है। चलिए आगे अगर हम इसी को बात करें, अगर हम इसको ऐसे लिखे के बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखा जाए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। यानी ई टोटल का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 न्यूटन और मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर होता है। ठीक है। और हमने अगर बात करें नियतांक निर्वात या अथवा शून्य आकाश की विद्युतशीलता या पारावैद्युतता कहते हैं। यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है, ये इप्सिलॉन नॉट आपको ये निर्वात के लिए क्या कहलाता है, निर्वात अथवा शून्य आकाश की विद्युतशीलता कहलाता है, विद्युतशीलता या ये कहलाता है पारावैद्युतता, या ये कहलाता है पारावैद्युतता। ठीक है, पारावैद्युतता कहते हैं इसको, इप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है विद्युतशीलता या पारावैद्युतता कहते हैं इसको। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कूलम के नियम से बात करें, तो कूलम के नियम हमने देखा था, कूलम के नियम हमने देखा था कि एक एफ बराबर के, ये ना देखा था के इंटू Q1 Q2 बटा में आर का स्क्वायर देखे थे। ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे के बदले हमने भर दिया 1/4 इप्सिलॉन एंड पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो। अगर हम इसको आधे, अगर निरपेक्ष विद्युतशीलता इप्सिलॉन, अगर केवल इप्सिलॉन हो, तो यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है कि यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु न होकर अन्य कोई माध्यम हो तो तथा उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता इप्सिलॉन हो। यहाँ पे कहा गया है कि Q1 और Q2 दो आवेश है जिसके बीच में निर्वात या वायु न हो, अगर वहां पे निरपेक्ष विद्युतशीलता इप्सिलॉन हो, तो आपका हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 और Q2 आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे अगर हम इप्सिलॉन इक्वल इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, अथवा अगर हम इसको बोले आगे या करें, तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल इप्सिलॉन ई आर हो जाएगा, यानी इप्सिलॉन आर हो जाएगा। इप्सिलॉन आर एक बीमाहीन होता है, ये हमारा, इसका कोई बीमा नहीं होती है, इसकी कोई बीमा नहीं, बीमा नहीं। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे अगर हम इसको बताएं, चलो अगर हम कहते हैं कि इसका मान वायु के लिए 1 होता है, इप्सिलॉन आर के लिए, आर का मान वायु के लिए क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, या एक से भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है। आगे चलिए, आगे हम बात करेंगे अब इप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक। ठीक है, मान तथा मात्रक।
मात्रक, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट का मान तथा मात्रक, तो इसका मान चाहे मात्रक हो जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर वर्ग, न्यूटन मीटर वर्ग हो जाएगा, प्रति कूलम वर्ग होता है, ठीक है। अब चलिए, इतना होता है इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आगे हम बात करेंगे धातुओं के लिए इप्सिलॉन आर बराबर होता है, धातुओं के लिए इप्सिलॉन आर बराबर होता है इन्फिनाइट यानी अनंत होता है, ठीक है। और विद्युतशीलता का मात्रक होते हैं विद्युतशीलता का मात्रक विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, या हम इसको कह सकते हैं फैराडे बट्टा मीटर होता है, यानी विद्युतशीलता का मात्रक होता है, ठीक है। ये होता है, ये आपका कूलम के नियम से रिलेटिविटी जितना थी बातें उतना हम आप लोग को बताए हैं। चलिए, आप लोग को अब है यहाँ पे अगर हम बात करें, अब इप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 होता है 4 पाई 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ बराबर क्या हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी बीमीय सूत्र की, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट जो है इसकी बीमीय सूत्र की बात करेंगे, का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 80 स्क्वायर बट्टा mL_t स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अगर हम सबको ले लें तो ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करें इसको, चलिए आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m−1 L3 t−4, सॉरी t−4 नहीं है, केवल 4 है, और a का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र है, ठीक है। चलिए, ये आपको इतना सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और आपको सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं कूलम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। ये आपका अगला टॉपिक है, कूलम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, ठीक है। अब इसका सदिश रूप क्या होता है यही पूछा जाता है, कूलम के नियम का सदिश रूप को लिखें, ठीक है।
तो आपको सदिश रूप हम बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है केवल, ठीक है। चलिए इसका रूप बता देते हैं। एफ वेक्टर 1 2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर, और हो जाएगा डॉट आर वेक्टर 2 1 होता है। ये आपका कूलम का सदिश निरूपण है। चलिए ये वाला आपका सदिश निरूपण है। चलिए चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।